हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका विश्वास सीए के सीए इंटरमीडिएट चैनल पे। मैं हूं आपकी टैक्स एजुकेटर सीए मनीषा तेजवानी कामरा, साइनिंग ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट। और आज ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। स्ट्रैटेजी कोई सिलेबस कंप्लीशन की, रिवीजन की नहीं है। स्ट्रैटेजी है उस लास्ट माइल की जिसके बिना आप एग्जाम देने नहीं जा सकते। दैट इज दैट लास्ट 1.5 डेज। देखो होता क्या है ना, दरअसल जब हम सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करते हैं, वी सी द क्लासेस, वी डू द सिलेबस, वी डू द रिवीजन, वी डू द टेस्ट, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें हमने हमारे माइंड में डाल दी हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लास्ट 1.5 डे। आर वी रियली प्रिपेयर्ड फॉर दैट 1.5 डे? बिकॉज दैट 1.5 डे इज गोइंग टू बी कमिंग विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैलेंज। अगर इस दिन को हमने स्ट्रैटेजाइज नहीं किया, ट्रस्ट मी बेटा, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। एंड बिना स्ट्रैटेजी के अगर हमने उस दिन को अप्रोच करा तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से ये डेट दिन निकला और खत्म हो गया, और एग्जाम हॉल में हमारे सामने पेपर है, आधी चीजें हमने रिवाइज करी हैं, आधी चीजें हमने रिवाइज नहीं करी हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए मैं आपके लिए आपके पेपर नंबर 3 दैट इज टैक्सेशन का 1.5 डे का स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। तो बिना किसी डिले के चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे सीए इंटर टैक्सेशन सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी, जो डेट दिन है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एकदम पूर्ण रूप से जुडिशियल यूटिलाइजेशन हम इस डेट दिन का करेंगे। एंड जिस भी दिन आप पढ़ने बैठ रहे हो ना, जिस भी दिन से मेरा मतलब है जो आपका जनवरी अटेम्प्ट है बेटा, आप अपना लॉ का पेपर देकर आए हो। पेपर कंप्लीट करके घर आने तक मान के चलो 6 साढ़े 6 तक हर बच्चा घर आ जाएगा, फ्रेशन अप होगा। 7 बजे तक तो हर कोई घर पहुंच चुका है एंड पढ़ने के लिए रेडी भी होना चाहिए। यहाँ पर आप ये नहीं करेंगे कि अरे लॉ में यार मेरा ये छूट गया, इतने मार्क्स का छूट गया यार, ये तो मैं गलत करके आ गया। जो पेपर आप हॉल में देकर आ गए हैं उसकी बात आपने नहीं करनी है, बिकॉज अब जो पेपर आपका आने वाला है दैट इज द टैक्सेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी डोंट नो आपका अकाउंट्स और आपका लॉ कैसा गया है। जैसा भी जाए, जैसा भी हो, खुद को इसी तरीके से प्रिपेयर करो कि मैं घर पे आकर या मैं घर पे आके बैठ जाऊंगा पढ़ने। 7 बजे से तो मुझे बैठना ही है पढ़ने। नाउ whenever you are starting with the taxation, because already उस दिन आपका लॉ के एग्जाम का प्रेशर था, आप एक एग्जाम देकर आए हो, you must be a little tired, so you have to start your subject with the easiest portion. Now easiest portion is you have to start with the GST. नाउ जीएसटी मार्क्स वाइज अगर आप देखोगे तो आपको 50 मार्क्स, दैट इज ऑलमोस्ट 50% पोर्शन आपका यहाँ पर है। बट अगर कवरेज वाइज देखोगे ना, सो दिस इज द इजीएस्ट पार्ट बेटा। नाउ जीएसटी पढ़ना चालू करोगे तो देयर इज नो सीक्वेंस दैट यू हैव टू फॉलो। मैं ये नहीं कहूंगी कि अरे यार स्टार्ट विद द सप्लाई देन प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, नहीं। यू हैव टू स्टार्ट योर जीएसटी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज द इंट्रोडक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 1 टिल द चैप्टर नंबर 15, ये 15 चैप्टर आप सीक्वेंस में ही करके चलोगे। अभी यहाँ पर करने का मतलब है, और मैंने मैम पास में थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूँ, 6 से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे में पूरा जीएसटी करना है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जब क्लास में आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा, तो टाइम ऑफ सप्लाई को रिवाइज करने के लिए 10 to 15 मिनट्स, अभी आखिरी दिन आप बैठ के पूरे प्रोविजन मगअप करने की कोशिश नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो सब हम कर चुके हैं। वी विल जस्ट गो थ्रू द प्रोविजन एंड एनी काइंड ऑफ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपने पहले से ही मार्क करके रखे हुए होंगे। हर चैप्टर में जब हम क्लास में पढ़ते हैं बेटा, चैप्टर वाइज वी डू द मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन कि अभी ये हमारे रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो कुछ हैंडफुल ऑफ क्वेश्चंस जिनको फटाफट सिर्फ रीड करना है। देयर इज नो टाइम to solve the question, you just have to read, you have to get through the adjustment, provision पढ़ा, chapter खत्म। provision कोई भी chapter GST का, specifically if I talk about like ITC, or I talk about charge of GST, or I talk about the chapter of your exemption, और this is registration, ये 3-4 चैप्टर है जो थोड़े टाइम ले सकते हैं। छोटे छोटे चैप्टर से आप स्टार्ट करो, स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, स्टार्ट विद सप्लाई, स्टार्ट विद वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनपुट, ये योर टीडीएस टीसीएस, योर ईवे बिल। ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपके 15-20 मिनट, 15-20 मिनट में आप आराम से 10-11 चैप्टर 3 से 4 घंटे में कवर कर लोगे। फिर बचेंगे बड़े बड़े टॉपिक, तो इत्मीनान से उनको आपको कवर करना है।
बट ये सारी चीजें बेटा जिस दिन आप एग्जाम देकर आ रहे हो, ट्रस्ट मी, उसी दिन आपको करनी। हाँ, हो सकता है एक आध छोटा मोटा चैप्टर छूट जाए, कोई बात नहीं। अभी 6 to 7 आवर्स अगर आप काउंट करते हो, मान लो इफेक्टिवली 7:30 पीएम पे हर बच्चा पढ़ने बैठ जाना चाहिए। इससे लेट फिर हम परेशान हो जाएंगे। टैक्स का पेपर है, हमें बहुत ज्यादा पंचुअल रहना पड़ेगा इसमें। एंड ऐसा भी हो सकता है वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर स्लीप, बट यस कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है, उसके बाद हमारा टैक्स का पेपर हो जाएगा। देन वी विल बी फीलिंग लिटिल लाइटर फ्रॉम दी ग्रुप 1। तो ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये अगर नहीं करा तो फिर पहले जितना भी कर रखा हो बेटा, it will not be helpful, it will not be helpful, trust me। so 6 to 7 आवर्स के अंदर आप अगर बैठ रहे हो 7:30 बजे, तो लगभग लगभग ठीक है, बीच में आप डिनर करोगे, 10-15 मिनट उठोगे, मैं हाफ एन आवर का ब्रेक भी मान लू, तो कम से कम 2 से 2:30 बजे तक रात को, जी हाँ, आपका ये जो पोर्शन है आराम से हो जाएगा। अरे मैम ऐसे कैसे, अभी सेम डे पे एग्जाम देकर आए, करना पड़ेगा ना बेटा, वी डू नॉट हैव एनी चॉइस। ठीक है, मान लो 2 बजे तक आपका कंप्लीट हो जाता, मैक्सिमम 2:30 बजे, इसके बाद यू हैव टू टेक योर स्लीप। ठीक है, गो टू स्लीप, सो जाओ। सुबह अब क्योंकि रात में आप लेट सो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है यू विल वेक अप लेट। ठीक है, अगर लेट उठे तो पूरी प्लानिंग चेंज हो जाएगी, पूरी प्लानिंग चेंज हो जाएगी, फिर परेशान हो जाओगे, अरे अब तो पूरा इनकम टैक्स बाकी है। सो इफ यू आर स्लीपिंग एट 2:30, प्लीज वेक अप एटलीस्ट बाय 7 or 7:30, कैसे भी 7 बजे से उठ के 7:30 बजे तक आप अपनी पढ़ाई के लिए रेडी हो जाओ। 7:30 नहीं तो द लास्ट टाइम इज 8 AM, नॉट पीएम, आई एम रियली सॉरी, नॉट पीएम। 7:30 बजे तक तो आपको कैसे भी उठ जाना है बेटा, एंड 8 AM यू हैव टू स्टार्ट विथ योर इनकम टैक्स। इट्स द टाइम व्हेन वी स्टार्ट विद द इनकम टैक्स। अभी जीएसटी में जैसे करा था, हर चैप्टर पढ़ा उसके सेलेक्टेड क्वेश्चंस करे, हर चैप्टर पढ़ा उसके सेलेक्टेड क्वेश्चंस करे, एंड दैट्स इट। इसी तरीके से वी विल डू विद द इनकम टैक्स बेटा। नाउ इनकम टैक्स में ऐसा नहीं भिड़ते ही आप स्टार्ट कर दो पीजीबीपी सैलरी, नो। इनकम टैक्स में आई एम गिविंग यू द प्रायोरिटी, बिकॉज अगर ये प्रायोरिटी वाइज चलोगे तो 9 आवर्स के अंदर आपके सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, एक्सेप्ट नॉट 9 आवर्स, 6 to 7 आवर्स के अंदर आपके सारे चैप्टर्स हो जाएंगे एक्सेप्ट योर सैलरी एंड पीजीबीपी। देखो, पहले 6 चैप्टर्स का लीप आपको करना है। 6 चैप्टर्स मतलब मान लो आप 8 बजे भी पढ़ने बैठते हो, तो आई एम काउंटिंग टिल 12 PM। 12 बजे तक आप अपने छोटे छोटे चैप्टर्स जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस, जैसे हाउस प्रॉपर्टी, आईएफओएस, क्लबिंग, सेट ऑफ प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सिर्फ ये चैप्टर के प्रोविजन पढ़ने हैं। सेलेक्टेड 4-5 जो क्वेश्चंस है उनको देखना है, पेजेस टर्न करने हैं क्विकली क्विकली, एंड दिस चैप्टर विल गेट ओवर बाय 12 o'clock। 12 बजे तक उठ के डू योर लंच, टेक अ हाफ एन आवर नैप, खाना खाओ, आधा घंटा 1 घंटे की नींद ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आई कैन गिव यू। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा खुद को पुल करना है। थोड़ा सा जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं, छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई एम giving you a deadline 1:30, start studying again, and this time when you are start with the deduction, start with TDS TCH, start with capital gain, 1 hour to each chapter। 1:30 भी पढ़ने, that is 1:30 भी पढ़ने बैठते हो, तो I am giving you a target like before 5 PM ये 3 चैप्टर्स आपके हो जाने चाहिए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस जो है एक अलग लेवल पर होगा, बिकॉज आपका जीएसटी हो चुका है। जीएसटी हो चुका है मतलब प्रोविजन चैप्टर के पढ़ लिए, चैप्टर वाइज प्रोविजन पढ़ लिए हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखे हैं, दैट्स इट। जीएसटी कंप्लीट, सुबह उठे, पहले 6 चैप्टर्स करे 12 बजे तक, चैप्टर्स पढ़े, प्रोविजंस करे, उनके सेलेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। फिर ये 3 चैप्टर्स करे, ये 3 चैप्टर्स करके इनके सेलेक्टेड क्वेश्चन साथ के साथ 1 घंटे के अंदर ही, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सिट डाउन सॉल्व द क्वेश्चन, नो इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द लास्ट डे। सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा, उसका एडजस्टमेंट पढ़ा, प्रोविजन देखा, दैट्स इट। नाउ 5:30 से अगेन आई एम गिविंग लाइक हाफ एन आवर ब्रेक, सिट एट 5:30 PM। 5:30 PM से अगेन लास्ट क्लिप आप लगाओगे 5:30 to 8:30 PM। इस टाइम पे आपका पीजीबीपी प्लस सैलरी, इसके प्रोविजंस देखो, कुछ एक आध क्वेश्चन मार्क कर रखे होंगे अच्छे एडजस्टमेंट वाले, वो देखो, एंड दैट्स इट। विद दिस 8:30 तक बेटा आपका आराम से पूरा जीएसटी एंड इनकम टैक्स रिवाइज हो चुका है। मैम ये क्या हो गया,
मैम ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगा है, जब करोगे तो भी होगा। नाउ 8:30 के बाद आप उठोगे, डिनर करोगे, यू सिट एट 9:30 अगेन, 9:30 पीएम से आई वुड से 12:30 पीएम तक क्या करना है मैम? अब यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर जीएसटी में कल रात को कुछ भी छोटे मोटे टॉपिक्स बच गए थे कवर, अगर वो बचे थे, नहीं बचे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 6 to 7 hours इज अ बिग नंबर ऑफ आवर्स जिसमें आप आराम से अपना जीएसटी कर सकते हो। कुछ अगर बच गया है तो वो कवर कर लो, नहीं देन यू हैव टू स्टार्ट विद द आरटीपी एमटीपी। अब आरटीपी एमटीपी आई एम गिविंग यू द टारगेट, आपको मई का देखना है, मई 2024, सितंबर 2024 एंड जनवरी 2025। ये आराम से आपको सिर्फ गो थ्रू करना है। आई वुड से हाफ एन आवर टू 1 hour टू ईच अटेम्प्ट आरटीपी एमटीपी एंड यू विल बी ऑल डन। यू जस्ट हैव टू सी द क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। नोबडी इज आस्किंग यू टू सॉल्व दीज आरटीपीज एमटीपीज, तो इनको करना चालू करो। हो सकता है 2 रात में हो जाए, एक नहीं हो, अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग 12:30 आपको आराम से सो जाना है। इस दिन मैं आपको अच्छा टाइम दूंगी टू स्लीप। व्हेन यू आर स्लीपिंग एट 12:30 वेक अप बाय 7 AM, ठीक है, बहुत अच्छा घंटा होता है। आराम से आप सो गए हो, पूरी रात आपने नींद निकाल ली है, 7 बजे एनी हाउ 6:30 उठ के 7 o'clock पढ़ने बैठ जाना। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम practice the MCQs plus your case scenarios of your GST also and your income tax। ये आप आराम से 2 घंटे का 2 hours का टाइम आपके एमसीक्यू के सिनेरियोस जो सेलेक्टेड आपने कर रखे होंगे कि हाँ यार ये एक आध मुझे देखना है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दीज प्रोविजंस। इफ एनी ऑफ द टॉपिक दैट इज लेफ्ट, इवन इफ यू सिट बाय 7 AM इन द मॉर्निंग, 9 बजे तक आपके केस सिनेरियोस एमसीक्यू आपने कर लिए हैं, एंड आफ्टर दैट यू हैव अ टाइम, एनी इफ बट कोई चीज कंफ्यूजन, कुछ चीज दिक्कत है, तो आप आराम से कवर कर सकते हो। ट्रस्ट मी, इस मैनर में 1.5 दिन के अंदर आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, प्रोविजंस रिवाइज हो जाएंगे। द ओनली फैक्टर्स उस दिन आपको कुछ सॉल्व करने नहीं बैठना है, यू हैव टू रीड द प्रोविजंस वेरी वेरी क्विकली एंड डू द सेलेक्टेड क्वेश्चंस। सो इस तरीके से आपका 1.5 दिन के अंदर यू आर मेकिंग योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, बिकॉज ये लास्ट डे जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड 9 बजे तक अगर आपकी केस सिनेरियोस एमसीक्यूज हो जाते हैं, देन यू हैव लाइक 1.5 hour to 2 hours to do the extra thing that might you have lacked somewhere in the schedule in 1.5 days. So with this, ये strategy को एक बार समझ के ले लो, and then from the 7:30 PM on the date when you are coming back from your law paper, इसको follow करो, आराम से आप cover करोगे। The only fact is GST को एक बार बहुत अच्छे से revise करके रख लेना, उस दिन आप आराम से 6 to 7 hours में उसको कंप्लीट कर सकते हो। यस, ये पॉसिबल है। सो विद दिस इज योर टैक्स एजुकेटर CA मनीषा तेजवानी काबरा, साइनिंग ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड। ऑल द बेस्ट।